यूपी में जहां अवैध अतिक्रमण होगा वहां बुलडोजर चलेगा, फिर वो मजार हो, मस्जिद हो या फिर कोई और धार्मिक स्थल। अगर वो सरकारी जमीन पर बना है तो उसे जरूर हटाया जाएगा। यूपी में आज भी 4 जिलों में बुलडोजर एक्शन हुआ। देवरिया, वाराणसी, संभल और बलरामपुर। वाराणसी को छोड़ दें तो हर जगह एक ही पैटर्न था, सरकारी जमीन पर कब्जा करो, मजार या मस्जिद खड़ी कर दो। लेकिन यूपी में यह पैटर्न बदल गया है। जहां जहां अब अवैध कब्जा है वहां वहां हथौड़ा चल रहा है। देवरिया से संभल तक बुलडोजर एक्शन पर हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। जय सलाम। जिस गुंबद को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, ये अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार है। मजार के बगल में मस्जिद बना ली गई थी। पचास साल से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। जो जमीन गरीबों को मिलनी चाहिए थी, उस पर मजार और मस्जिद बना ली गई थी। लेकिन अब इसकी दीवारें, छतें सब गिराई जा रही हैं। अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से समतल किया जा रहा है। रविवार को करीब 6 घंटे तक 3 बुलडोजर ने मजार परिसर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। सुबह 11 बजे फिर बुलडोजर पहुंचा और मजार के बेसमेंट का छत और हॉल को तोड़ दिया। किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, इसलिए 6 थानों के 300 जवान मौके पर तैनात रहे। रविवार को बिना किसी परेशानी के यहां पीला पंजा चला, लेकिन सोमवार को सुबह AIMIM का एक कार्यकर्ता प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने लगा। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बैनर जो है मैंने बनाया अपने हाथों से और माननीय विधायक सलमणि त्रिपाठी जी के लिए मैंने बनाया है और उन्हीं तक मेरा ये मैसेज है कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जिला की जनता जानती है कि जो चीजें आज तक नहीं होती रही और एक सामाजिक एक संरचना थी, बुजुर्गों की मजार शरीफ थी, साथ में लगा हुआ जो मस्जिद था, उसको बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के बिल्कुल जो है गुंडई और प्रशासन को दबाव में लाकर जो है कल उसको जो है बुलडोज कर दिया गया। अब्दुल शाह गनी मजार देवरिया ओवरब्रिज से सटी हुई जगह पर बनी है। 2019 में इसकी पहली शिकायत की गई थी। 14 दिसंबर 2019 को विपक्षी प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया गया। शुक्रवार को SDM कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इस जमीन को SDM कोर्ट की तरफ से हाल ही में बंजर घोषित कर दिया गया था। कोर्ट में मजार कमेटी से जमीन के कागजात मांगे गए, लेकिन ना तो कोई कागज दिया गया और ना ही ये बताया गया कि ये मजार कब की बनी है। जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश दिया था। एक तरफ प्रशासन बुलडोजर एक्शन कर रहा था, दूसरी तरफ मजार कमेटी मलबा हटाने में जुटी थी। और प्रशासन के द्वारा इस कार्य को कराया जा रहा है, जो कोर्ट ने निर्णय लिया है। और ये हमारे कमेटी के सदर साहब बाकी ये सफाई का काम करवा रहे हैं, टीन हटवा रहे हैं। जो आपके आंखों के सामने छप्पर टीन हटाया जा रहा है, यही काम चल रहा है। कल बुलडोजर कार्रवाई थी। कल बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, कोर्ट की आदेश थी और कोर्ट के आदेश की अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता। बुलडोजर एक्शन सिर्फ देवरिया में ही नहीं हो रहा, वाराणसी में भी अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चल रहा है। दाल मंडी इलाके में अभी तक हथौड़ा चल रहा था। दाल मंडी इलाके में अभी तक हथौड़ा चल रहा था। अब बुलडोजर से घरों को जमींदोज किया जा रहा है। आप लोग चलते फिरते नजर आए, यहाँ खड़े न हो, अनावश्यक रूप से वहां खड़े न हो। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में जितने घर आएंगे, जितनी मस्जिदें आएंगी, सब पर बुलडोजर चलेगा। यह लंगड़ा हाफिज मस्जिद है। इसके ठीक सामने मौजूद मुख्तार भवन पर बुलडोजर एक्शन हो गया है।
विकास कार्य तेजी से गति पकड़े, इसके लिए ये बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और आप देखिए, ये डलमंडी की गली है और यहाँ भी ध्वस्तीकरण किया गया है और अब पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर पूरी तरीके से इसको तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो देखिए आप किस तरीके से हो रही है। दाल मंडी में प्रशासन का बुलडोजर पहुंचता उससे पहले ही घर के मालिकों ने अपने घर पर हथौड़े चलाने शुरू कर दिए थे। हालांकि जब प्रशासन की टीम जब 1-2 मंजिला इमारत को तोड़ने पहुंची तो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विरोध करने पहुंच गए। ये जो आप 2 मंजिला मकान देख रहे हैं, इसको PWD के लोग अवैध बता रहे हैं। मकान मालिक ने नाराजगी जाहिर की थी। आप देखिए किस तरीके का माहौल है, लोग यहाँ जुट चुके हैं, बड़ी संख्या में भीड़ है, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पे पुलिस फोर्स भी मौजूद है, स्क्वाड की गाड़ी आ चुकी है। इस पूरे एरिया में मार्केट बंद कराया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन जबरन उनके घरों को तोड़ रहा है, जबकि उनके पास हाईकोर्ट का स्टे भी है। इसके बावजूद बार बार बुलडोजर एक्शन की धमकी दी जा रही है। कहने का मतलब है इसलिए हाईकोर्ट का स्टे भी है हमारा। ये लोग फिर बोल रहे हैं कि हमारा हाईकोर्ट का स्टे है इस पर। ये लोग फिर आ जा रहे हैं, इनको नहीं बताए। 2 महीना पहले बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि यहाँ स्टे है हाईकोर्ट का। फिर उसके बाद भी आप कह रहे नक्शा बात नहीं है, हम इससे नहीं ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे नहीं वैसे तोड़ेंगे। इसके पहले भी बुलडोजर आया था, आप लोग वापस 10 नवंबर को बुलडोजर आया था। किसी तरह की कोई नोटिस नहीं थी, सिर्फ आगे मुंह से कहना था ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे। क्यों कर दो भाई, हमारा घर है। बुलडोजर एक्शन से पहले पूरे दाल मंडी इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। RAF के जवान भी बुलाए गए। ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की गई ताकि किसी भी तरह के हालात से तुरंत निपटा जा सके। अभी ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। शुरुआत इसकी भवन स्वामी स्वयं द्वारा की गई, इसके बाद प्रशासन के द्वारा तोड़ा जा रहा है। पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री, सिविल फोर्स और PAC भी आज डिप्लॉय की गई है। साथ साथ में ड्रोन से भी सर्विलांस किया जा रहा है। लोगों का मूवमेंट में दिक्कत ना हो या ट्रैफिक का प्रेशर ना हो, इसके लिए डाइवर्जेंस किए जा रहे हैं और PA सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। यूपी में जहां जहां अवैध अतिक्रमण है वहां वहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल में सोमवार को भी पीला पंजा चला। भूमाफियाओं के कब्जे से 1700 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया गया। जिन 5 घरों पर बुलडोजर चला है वो सरकारी खाद के गड्ढे की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे। राजस्व प्रशासन की टीम ने इन मकानों की पैमाइश कर ली थी। संभल के सिरसी शर्की इलाके में मौजूद इन घरों को तोड़ने का आदेश कोर्ट ने दिया था। प्रशासन की लिस्ट में 8 घर थे जिन पर पीला पंजा चलना था। इन्हें घर खाली करने के लिए मोहलत भी दी गई थी। 3 लोग कोर्ट चले गए, बाकी लोगों ने खुद ही अपना मकान तोड़ना शुरू कर दिया। ये गाटा संख्या 1608 है। हमारे राजस्व अभिलेखों में खाद्य गड्ढे और ग्राम समाज की भूमि दर्ज है। इस पर पूर्व में कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था, जिनको न्यायालय तहसीलदार संभल के यहाँ से बेदखली कार्रवाई की गई है। उसके बाद हम लोग जो है बेदखल, पहले नोटिस भी गए थे इन पे, तो उसके बाद कुछ लोग अपील में भी गए। अपील भी इनकी जो है वो खारिज हो गई है, तो हम लोग जो है अब बेदखली कार्रवाई कराने आए हैं। जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है वो भी मान रहे हैं कि उन्होंने ग्राम समाज की जमीन पर अपना घर बनाया है, लेकिन उनका आरोप है कि DM कोर्ट में केस हारने के बाद उन्हें ऊपरी कोर्ट में अपील करने का मौका नहीं दिया गया। ये हमारे पास 2023 में पहली बार नोटिस आया था, लेकिन हमें तो ये मालूम नहीं थी इसमें ग्राम समाज है। तो हमने जब नक्शे में चेक कराया, हमें लगा पीछे भी थोड़ी ग्राम समाज है उधर उस साइड में, तो हमें लगा शायद ये हमारे पास गलत नोटिस आ गया। लेकिन जब हमने इसकी जांच पड़ताल करी तो हमें पता चला कि ये सही नोटिस है और हमारे पास इसमें ग्राम समाज शायद है इसमें। फिर जब से हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा था 2023 से लेकर अब तक लगातार कंटिन्यू मुकदमा चल रहा था। अभी हम मुकदमा 24 तारीख को हारे हैं इसके अंदर DM साहब की कोर्ट में, लेकिन हमें फौरन ही उसके बाद नोटिस लगा दिया गया। हमें हाई कोर्ट जाने का टाइम नहीं दिया गया। हम तहसीलदार साहब से और काफी लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि भाई तोड़वा लो आप अपना मकान, बेहतर है इस टाइम।
यूपी में यह ट्रेंड बन गया था कि सरकारी जमीन पर कब्जा करो और उस पर मजार या मस्जिद खड़ी कर दो, लेकिन योगी सरकार में यह ट्रेंड भी टूट रहा है और अवैध जमीन पर बनी मजार भी। बलरामपुर की यह मजार भी अवैध अतिक्रमण कर जंगल की जमीन पर बनाई गई थी। पिछले 50 साल से मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। यूपी में कई सरकारें बदली, लेकिन मजार वैसी की वैसी बनी रही। लेकिन अब इस मजार को जमींदोज कर दिया गया है। जिस वक्त मजार पर बुलडोजर चला, उस वक्त भारी संख्या में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। बलरामपुर जिला प्रशासन अब एक एक मजार के कागजों की पड़ताल कर रहा है। मजार कमेटी के लोगों से जमीन के कागज मांगे जा रहे हैं। यह सीतापुर का रंपा महल है, जहां अब सरकारी ताला लटक रहा है। रंपा महल पर लंबे समय से शकील नाम के शख्स ने कब्जा किया हुआ था। नगर पालिका प्रशासन ने नजूल भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ 8 फरवरी को नोटिस जारी किया था। नगर पालिका के नोटिस के बाद रंपा महल के कब्जेदारों ने इसे खाली कर दिया और तहसील प्रशासन को महल की चाबी सौंप दी। तहसील प्रशासन ने रंपा महल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया था ताकि दोबारा किसी प्रकार का अवैध कब्जा न हो सके।